नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और ये आज देश की सबसे बड़ी खबर बनी है। अरविंद केजरीवाल, जो कि अपने कट्टर ईमानदारी की कस्में खाते थे दिल्ली शराब घोटाले में, जिस तरीके से उनका नाम सामने आया, 177 दिन तक उनको जेल में रहना पड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज वो जनता के बीच में पहुंचते हैं और उन्होंने अचानक से अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। ये कहा कि अगले 2 दिन बाद इस्तीफा दे दिया जाएगा और उसके बाद एक नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा और वो तब तक मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता की अदालत से उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा। यानी जनता उनको दोबारा जब तक नहीं चुन लेती है तब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के इस कदम को राजनीतिक गलियारे में एक ऐसे कदम के रूप में देखा जा रहा है जिससे विपक्षी जो हैं वो चारों खाने चित हो गए हैं, क्योंकि इस ऐलान के बाद से किसी को उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई कदम उठा पाएंगे। ये माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद वो बाहर आएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और इस दौरान विपक्षी पार्टियां उनके भ्रष्टाचार को लेकर के, खासतौर पर बीजेपी उनके भ्रष्टाचार को लेकर के जनता के बीच में बातें रखेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक कड़ा कदम उठाया है, मजबूत कदम उठाया है, एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ने का घोषणा कर दिया। उन्होंने कहा कि वो और मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में जिनकी गिनती हुई है, जो आरोपी बनाए गए, इन दोनों लोग मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। दिल्ली में आने वाले कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इस कदम से बीजेपी भी सख्ते में है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि जनता के बीच में सहानुभूति हासिल करना, अपनी ईमानदारी की छवि को और पुख्ता करना और साथ ही साथ कुर्सी का मोह नहीं है मुझे, ऐसा एक बाहर मैसेज देना, ये जो 3-4 बड़ी बातें हैं, आज इस बात को हम डिकोड करेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल के अचानक से इस्तीफा देने से क्या फ़ायदा होगा उन्हें और क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहले फ़ायदा तो ये देख लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल के अचानक से इस्तीफा देने के कई ऐसे कारण सामने आ गए हैं जिससे उनको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में। पहला तो ये कि वो इस बात को पूरी तरीके से दरकिनार कर देंगे कि उनको कुर्सी की चाहत है, क्योंकि जिस तरीके से 177 दिनों तक वो जेल के चार दीवारी में रहे और वहाँ से मुख्यमंत्री के पद पर बन करके काम करते रहे, दिल्ली की सरकार चलाते रहे, तो अब ये कह सकेंगे कि अगर उनको कुर्सी का लालच होता तो वो बने रहते। उनको कुर्सी का लालच नहीं है, मुख्यमंत्री के पद की कोई ऐसी चाहत नहीं है, इसलिए उन्होंने जनता के बीच में जाने का फैसला लिया। दूसरी बात, जो कट्टर ईमानदार की छवि की बात कही जाती है, तो अरविंद केजरीवाल अपनी इस छवि को और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ, उनके ऊपर दिल्ली शराब नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये वही आम आदमी पार्टी थी जब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर आरोप भी लग जाए भ्रष्टाचार का तो पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसे में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा था। उस पार्टी के कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में वो अपनी ईमानदार छवि को बचाए रखने के लिए, जनता के बीच में मैसेज देने के लिए कि वो ईमानदार हैं, कुर्सी का लालच नहीं है, उनके इस्तीफे की बात से ये दोनों चीज़ें पुख्ता हो जाएंगी। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी लगातार जिस कदर उनके पीछे पड़ी हुई थी, उनकी इमेज की बात कर लें, भ्रष्टाचार की बात कर लें, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके सरकार चलाने की बात, वो इन सारी चीज़ों से एक झटके में बच जाएंगे। यानी जो सीधा आने वाला अटैक है बीजेपी की तरफ से, वो इससे बचेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में अपनी छवि को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और ये मैसेज देंगे कि हमारे ऊपर आँच आई, हमारे ऊपर आरोप लगा, तो उनको कुर्सी का लालच नहीं था, उन्होंने कुर्सी छोड़ दी, मैंने कुर्सी छोड़ दी। तो जनता के बीच में जाना, कुर्सी छोड़ना और ये कहना कि जब तक उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, यानी जनता उनको दोबारा नहीं चुन लेती, भरोसा नहीं जताती, तब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने इस एक कदम से कई सारे जो उनके सामने बाधाएं थी, हर्डल्स थी, उसको उन्होंने एक झटके में गिरा दिया है। नुकसान होने वाली बातें हालांकि कम है। नुकसान क्या है कि मुख्यमंत्री के पद पर वो नहीं बैठेंगे,
तो कई ऐसे काम हैं जो सरकार में जो तमाम योजनाएं जो जिस कदर वो चला रहे थे, जहाँ पे उनकी आवश्यकता पड़ती थी, उससे उनको किनारा होना पड़ेगा। हालांकि इसमें एक चीज़ ये भी जोड़ना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से बेल होने की एक शर्त ये भी थी कि वो दफ्तर नहीं जाएंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो एक तरीके से बिना ताज के वो मुख्यमंत्री थे, यानी कलम नहीं चला सकते थे, सचिवालय नहीं जा सकते थे, तो मुख्यमंत्री आधे अधूरे मुख्यमंत्री थे, यही तो बीजेपी कह रही थी। और तो उन्होंने सोचा कि इस आधे अधूरे मुख्यमंत्री बने रहने से अच्छा है कि आप छोड़िए, अपनी ईमानदारी की छवि के साथ जनता के बीच में जाइए, कुर्सी का मोह नहीं है, ये मैसेज दीजिए, तो कहीं ज़्यादा इसके फायदे होने वाले। क्योंकि बमुश्किल 7-8 महीने बचे हैं, फरवरी में माना जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो ऐसे में अगर आप उस समय तक मुख्यमंत्री के पद पे बने रहते तो आपको हर दिन एक परीक्षा देनी पड़ती, हर दिन आपके ऊपर आरोप लगता, हर दिन आप पर उंगलियां उठती, और वैसे ही आप आधे मुख्यमंत्री थे क्योंकि सिग्नेचर कर नहीं सकते थे, दफ्तर जा नहीं सकते थे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने बहुत दूर की सोची, खुल करके आए, लोगों के बीच में बैठे और उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से वो अपने आप को साबित करने के लिए बड़े और कड़े फैसले लेती रही है विद इन द पार्टी, ये उसी की एक झलक है। और अरविंद केजरीवाल के इस कदम के बाद से बीजेपी को भी झटका लगा है, बीजेपी को भी सदमा है। तमाम और जो पार्टियां हैं, कांग्रेस भी नहीं समझ पा रही है कि इसका क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे, उन्हें कांग्रेस से भी लड़ना रहेगा, बीजेपी से भी लड़ना रहेगा, और दोबारा से अपने आप को साबित करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो सभी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, भले वो इंडिया अलायंस के एक बड़े, इंडिया गठबंधन के एक बड़े हिस्से के तौर पर, लेकिन दिल्ली में जब चुनाव होगा विधानसभा का तो वहाँ पर कांग्रेस के लिए भी अब यही संकट रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़ाई तो दोनों की आपस में होती है, कहीं कहीं फ्रेंडली फाइट है, लेकिन जब दिल्ली का चुनाव होगा तो ये फ्रेंडली फाइट होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के इस कदम के बाद से बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। उनके ऊपर जो लगातार भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही थी, कुर्सी के लालची हैं, ये बातें कही जा रही थी, अब इन दोनों चीज़ों से हटके कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में अब ये बातें शायद उतनी इफेक्टिव ना रहें, उतनी प्रभावी ना रहें। जबकि अरविंद केजरीवाल के इस कदम से आम आदमी पार्टी को एक अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। खुद अरविंद केजरीवाल की अपनी इमेज जो कि ख़राब हुई थी बीच में, उसको ठीक करने में उनको मदद मिल सकती है। आम आदमी पार्टी पर करप्शन का जो चार्ज लगा हुआ है, उससे कुछ हद तक बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। तो अरविंद केजरीवाल का ये कदम अपने आप में बहुत ऐतिहासिक माना जा रहा है। अब दूसरी बात यह है कि अगर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर कौन है पार्टी में ऐसा और नेता जिसको ये अहम जिम्मेवारी दी जा सकती है। आतिशी का नाम आ रहा है, जो कि उनकी सरकार में ही मंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल की बेहद करीबी हैं। उनकी अनुपस्थिति में ज़्यादातर काम पार्टी का और सरकार का वो हैंडल करती रही हैं। तो क्या आतिशी को मौका मिलेगा, मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, या फिर संजय सिंह को मौका दिया जा सकता है, राघव चड्ढा को मौका दिया जा सकता है, या फिर कोई और अचानक से ऐसा नाम जो पार्टी के अंदर बना हुआ है, जो पार्टी के साथ चल रहा है, या फिर किसी विधायक को जो पार्टी का बहुत करीबी हो, उसको कुछ समय के लिए ही, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होना है और फौरी तौर पर कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बन करके बैठना होगा। तो ये अरविंद केजरीवाल को तय करना है, उनके विधायक दल की बैठक को तय करना है। लेकिन जो हमने चर्चा की, जो डिस्कशन किया कि अरविंद केजरीवाल के अचानक से इस्तीफा देने से उनको क्या फ़ायदा मिल सकता है, कहाँ कहाँ दिक्कतें और नुकसान हो सकता है, और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये आज हमने आपको बताने की कोशिश की। बहरहाल, आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे के बाद से आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है, अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या है, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, और इससे बीजेपी को निपटने के लिए इस कदम से अब क्या करना चाहिए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइन।